गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मांड हृदय वासिष्ठाय नमो नमः। सभी श्रोतागण अपने अपने इष्ट देवताओं के लिए, भगवान श्याम सुंदर के लिए, पितृगणों के लिए और अपने अपने इष्ट गुरुओं के लिए सत सत प्रणाम करेंगे। आज हम द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। अर्जुन हताश हो चुके हैं, अर्थात उन्होंने मन में ये निर्णय कर लिया मैं युद्ध नहीं करूंगा। शरीर में भी कंपन है, वाणी स्पष्ट हो नहीं पा रही है, रथ के पृष्ठभाग में बैठ गए हैं। अब ये भगवान ने देखा है कि अर्जुन की ये क्या दुर्दशा है भाई, ये क्या हुआ। करुणा के आंसू की धारा बहती माधव हृदय देख, शोक युक्त अर्जुन को देखा सुन ले अर्जुन मुझको देख, मेरी तरफ देख। अरे तू पागल क्या कर रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने द्वितीय श्लोक में क्या कहा है माधव ने, असमय मोह जो तुझको छाया क्या हेतु है मुझसे जान, स्वर्ग कीर्ति हरने वाला कायरता की ये पहचान। द्वितीय श्लोक में अर्थात जब माधव ने कहा तो बड़ा महत्वपूर्ण कहा कि असमय मोह जो तुझको छाया। असमय ये समय नहीं है, विपरीत समय में मोह हुआ है, क्योंकि दोनों सेनाएं खड़ी हैं। उस समय अब वैराग्य की बात कर रहा है, जहां आवेश की बात होनी चाहिए वहां शांति की बात कर रहा है। जहां अब क्रोध होना चाहिए, अपने दुश्मनों से बदला भी लेना है अर्थात युद्ध करना है, उस समय तू युद्ध छोड़ने की बात कर रहा है। तो असमय है। इस दुनिया में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो समय है, कि समय पर तुम क्या करते हो। जो समय पर सही वाणी नहीं बोलते, सही निर्णय नहीं लेते, सही कार्य नहीं करते, वो जीवन भर पछताते हैं। समय निकल जाता है तो ये जीवन हमारा यही विश्राम पा जाता है, अर्थात फिर हम पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं करते। समय जाए फिर समय ना आवे, ना पावे नग दीते, मन पछतइबो अवसर बीते। अवसर बीत जाता है तो फिर हमारे हाथ में कुछ रह नहीं जाता है। इसलिए समय बड़ा कीमती है और समय को पहचाने कि किस समय हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है किस समय। और समय से विपरीत भी कार्य कर दिया आपने तो भी विपरीत हो जाएगा। भाई जहां खुशियां मनाई जा रही हैं वहां तो मुंह लटका के बैठ जाओ, और जहां कहीं गमी है, कहीं परेशानी है, कहीं दुखी है, और वहां तुम ठटाके मार रहे लोगों, तो ये विपरीत हो जाएगा। होली के समय पे होली के गान हो तो ठीक है, दीपावली के समय दीपावली के, सावन के समय पर सावन के। हमारे त्योहार भी अपनी जगह पर ही है, ठीक है। वो असमय होने लगे, दीपावली पर रक्षाबंधन होने लगे तो नहीं होगा। जैसा जिसका जो समय है, समय के अनुसार ही हम लोग क्रिया करते, वही ठीक है। और विपरीत कोई भी कार्य किया जाए, विपरीत अवस्था में कोई भी अवस्था हो जाए हमारी, तो वही हमारा विपरीतता की ओर चला जाता है, हमारा जीवन यहीं अधूरा रह जाता है। तो भगवान श्याम सुंदर कह रहे तू विपरीत मत कर, तू जो कुछ कर रहा है वो विपरीत है। अब देखिए वैराग्य की बात है, बात तो बढ़िया है भाई, संन्यास धारण करना, वैराग्य धारण करना कोई विशेष बात नहीं है, बढ़िया बात है भाई। भगवान का भजन करना चाहिए, और पूरी गीता में अंतिम पड़ाव तक यही बात आता है कि तू सबको छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, अर्थात भजन कर। सर्वधर्मा परते माम एकम शरणम व्रज, अहम तासर पापे मोक्ष स्वामी माँ सुच, मैं तुझे मोक्ष दूंगा, अर्थात तेरे समस्त पापों को सूख लूंगा। समस्त धर्मों को छोड़ के आ जा, सब क्रियाओं को छोड़ के आ जा। ये बहुत बात हुई है, या सांख्य योग की वैराग्य की भी बात होंगी, ऐसी नहीं वैराग्य की बात नहीं होगी। पर भगवान क्या कह रहे हैं, इस बात पे ध्यान, असमय कि जो समय पर जो बात करनी चाहिए वही करनी चाहिए। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि वैराग्य का भी समय है। बचपने में तुमने वैराग्य धारण कर लिया, अभी विवाह होकर आए, अब ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, जबकि ब्रह्मचर्य की अवस्था तुम्हारी पहले थी। विवाह से पहले हमारे सनातन धर्म में है शिक्षा अर्जित करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब विवाह शादी हो गया, गर्भस्थी वाले हो गए, अब ब्रह्मचर्य की बात करने लगे, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। तो असमय हो गया, विपरीत हो जाएगा।
जब हमें अर्जित करना है, धन संपत्ति अर्जित करनी है, हमें घर गृहस्थी का पालन करना है, उस समय हम बैराग की बात करने लगे या बैराग की बात सुनने लगे या बैरागियों के आश्रम में हम जाने लगे। अरे हमें उस समय तो हमें काम देखना है भाई, जिससे अर्थ उत्पन्न हो, घर गृहस्थी हमारे अच्छी प्रकार से चले, हमारे संसार की जो व्यवस्था है वो अच्छी प्रकार से चले, ये काम देखना है। तो विपरीत कार्य ना हो। यहां माधव ने सबसे पहले यही कहा, ये समझो उन्होंने रूखे या कड़वे शब्द बोल दिए, या सरल भाषा में कहें तो दुत्कारा भी है, फटकारा भी है, गाली भी दे दी है कि तू असमय। इसका मतलब अर्जुन विपरीत कार्य करने वाला हो गया। तो माधव ने स्पष्ट कहा, और असमय मोह जो तुझको छाया, क्या है तू है मुझसे जान, और स्वर्ग की रीति हरने वाला, कायरता की ये पहचान। स्वर्ग की रीति, आगामी तुझे जो गति मिलने वाली है उसका भी हरण करेगा, और यहाँ जो जीवन है तेरा इसका भी हरण करेगा, यहाँ भी जीने नहीं देगा, और ये कायरता हो जाएगी। जो हमेशा से सम्मान पाता रहा, वीरता के द्वारा सम्मान पाता रहा कि बड़े बलशाली हैं, बड़े बाणधारी हैं, अर्जुन जैसा तो कोई होगा नहीं, अब उसे ही कायर कहने लगे, नपुंसक कहने लगे, अकर्मीय कहने लगे, तो वो गाली हो गई उनके लिए। तो पहले ही श्लोक में उन्होंने तो ये कह दिया कि तू बेकार हो गया, अब तुझे कैसा करना है। और पुरुष अधूरा भनमति अर्जुन अनुचित कायर ताकू जान, हृदय तुच्छ दुर्बलता त्यागे युद्ध करन को उठा कमान। पुरुष अधूरा बनमत अर्जुन, पुरुष अधूरा का भाव है नपुंसकता, कि पुरुष तत्व को त्याग दिया, नपुंसक हो गया है तू, और नपुंसक इस जीवन में व्यर्थ होता है। और नपुंसक का भाव तो अर्जुन नजदीक से भी जानता है, उसे तो ताहने भी मार दिए, अर्थात उसे कड़वे शब्द भी बोल दिए। अनुचित कायरता की को जान, अनुचित भी है, कायरता भी है, ये तेरा काम अच्छा नहीं है जो तू अब या थर काँप रहा है। क्यों काँप रहा है भाई, सामने खड़ा हो जाए। और हृदय तो दुर्बलता त्यागे युद्ध करन को उठा कमान। हे माधव में रणभूमि में कैसे भीष्म द्रोण मारूं, हे अर्शूदन पूज्य है दोने पाप लगे इनको मारूं। अर्जुन कहने लगे, हे माधव मुझे ये बताइए कि मैं गुरु द्रोणाचार्य, मैं दादा भीष्म को कैसे मारूं। अब एक प्रश्न आता है, एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि यहां अर्जुन ने सबसे पहले ऐसा ही क्यों बोला माधव से कि मैं भीष्म और द्रोण को कैसे मारूं। दादा भीष्म को, जिनके हृदय से लग करके मेरा जीव बचपना गया है, जिन गुरु ने मुझे अर्जुन बनाया है, अर्थात बाणधारी बनाया है, सर्वश्रेष्ठ धनुधारी बनाया है, उस गुरु को मैं कैसे मारूं। या ये कही है कि जो बात माधव कह रहे थे वही बात उन्होंने कह दी, अब कहलवाना चाह रहे थे वही बात कही। ये पूरी गीता में मैं तो एक ही बात जाना हूं कि माधव ही गीता बोलना चाहते थे, हम सबके कल्याण के लिए। अर्जुन तो परिपूर्ण है, अपने में नरों में उत्तम है, श्रेष्ठ है, जिन्होंने ऐसी तपस्या की जो शंकर भगवान भी खुश हुए, उन्हें अपने हृदय से लगाया। देवताओं के लोकों तक गया था, देव इंद्र के पास भी पहुंचे हैं, वहां भी शस्त्र लाए, देवता भी खुश रहे उनसे। तो अर्जुन को तो मैं अधूरा नहीं अनुभव करता। ये सब हमारे लिए ही शायद, क्योंकि भगवान कृष्ण जब सबसे पहले बोले, अर्जुन से जब कुछ कहा तो उन्होंने यही बात कही, भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वे साचा महीक्षताम उवाच पार्थ समुदाय उवाच पार्थ समृतानी, या कुरुनेति, अतः कुरुओं को देख, तू भीष्म को देख, द्रोणाचार्य को देख, भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वे साचा महीक्षताम, और अपने गुरु अर्थात अपने परिवार को देख। और वही बात पलट करके अब अर्जुन कह रहा है, जब माधव से अर्जुन भी बोल रहा है पहली बार, तो क्या कह रहा है कि मैं इनको कैसे मारूं, किसको, जिनका नाम तुमने लिया था। माधव ने ही पहले नाम लिया था, तो वही अब अर्जुन कह रहे कि मैं इन गुरुओं को कैसे मानूं, ये मेरे पूजनीय हैं। हे माधव में रणभूमि में कैसे भीष्म द्रोण मारूं, हे अर्शूदन पूज्य है दोनों पाप लगे इनको मारूं।
और गुरुजन मारे भोग मिले तो रुद्र सना उनको जानू, गुरु न मारे भीख मिले तो उसको पावनता मानू। गुरुओं के ना मारने से मुझे भीख भी मिलती है तो भीख मांग लूंगा मैं, हे परंतु मैं गुरुजनों के मारने के बाद मुझे भोग प्राप्त होते हैं, रुद्र सने भी मिले तो वो मुझे नहीं स्वीकार है। और मैं ना जानूं क्या निश्चित है कर्म करूं, कर्म युद्ध ना करने में। मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूं हे माधव। और मैं ना जानूं क्या निश्चित है करूं युद्ध ना करने में, हार जीत भी जान न पाऊं लाभ हानि क्या मरने में। मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूं, मैं दुविधा में हूं, हे माधव मेरे मार्गदर्शक बनो। और कायरता या मोह चित्त है मैं निश्चित ना कर पाया, माधव अपना शिष्य मान लो शरण आपकी मैं आया। और धन से धन्य देव सुख पाकर भूवर स्वर्ग लोक पाऊं, हृदय पीड़ा कम ना होती सुख रहत जीवन पाऊं। मैं भूमि और स्वर्ग लोक का भी राज्य पालूं इन सबको मार करके, तो भी मैं अपने हृदय में शांति नहीं देखता हूं, मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा है। और संजय बोले सुन लो राजन, अर्जुन चुप होकर बैठा। इधर संजय धृतराष्ट्र से कह रहे कि जो अर्जुन को जो मोह छुड़ाया था वो सब बातें बताई जा रही हैं। इधर धृतराष्ट्र बड़े खुश हो रहे हैं कि अर्जुन जब युद्ध नहीं करेगा, शस्त्र त्याग दिए है तो युद्ध होगा नहीं, और युद्ध नहीं होगा तो ये पीछे हटी जाएंगे, धन भी बच जाएगा और मेरे पुत्र भी बच जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन की बात है। और संजय बोले सुन लो राजन, अर्जुन चुप हो कर बैठा। माधव तुम्हारी शरण में आया, जो कहना सो कह बैठा। हरे अंतर्यामी माधव जाने शोक है भारी अर्जुन का। हंसते माधव रण में देखे हृदय टूटा अर्जुन का। जो शोक योग ना शोक तू करता, पंडित ज्ञानी समझाने। और चले गए या जाने वाले, पंडित शोक नहीं माने। अरे अर्जुन, तू विद्वानों जैसी बातें कर रहा है। अरे पंडित लोग, पहले तो ये कहा पंडितों जैसी बातें कर रहा है, परंतु जाने वाले के लिए पंडित लोग भी शोक नहीं करते हैं। गता शून्य गता शून्य से नान सोचंती पंडिता। पंडित भी कभी ऐसा नहीं सोचते हैं। फिर तू क्यों कर रहा है, पंडितों जैसी बात कर रहा है। यहां माधव थोड़ा सा कड़वे शब्द बोल रहे हैं, फटकार रहे हैं कि तू अपने को ज्यादा विद्वान समझ रहा है कि मैं मार दूंगा, मैं मारूंगा, मैं पाप को जाऊंगा, मैं पापी हो जाएंगे, पब्लिक सब बेकार हो जाएगी, प्रजा सब खत्म हो जाएगी, सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, या नाना प्रकार के पाप बढ़ जाएंगे। कई बातें अर्जुन ने थोड़ी देर में ही सब कुछ बहुत कुछ बोल दिया था। तो माधव कहने लगे, अरे भूतकाल में हम सब अर्जुन तू भी मैं भी सब आए, ऐसा भी ना होगा अर्जुन भविष्य काल हम ना पाए। अरे तू मरने और जीने की बात क्यों कर रहा है भाई, ये तो क्रम चलता रहा है निरंतर। ऐसा नहीं कि हम पहली बार आए या पहली बार नहीं, हम अनेकों बार यहाँ जीवन प्राप्त कर चुके हैं। पहले तू भी आ चुका है, मैं भी आ चुका हूं। और जैसे जीवन बाल जवानी वृद्ध अवस्था बदलेगी, बदले जीवन शोक न करता निश्चित जाने बदलेगी। जैसे जीवन में बचपना हमारा देखते देखते बदल जाता है, जवानी बदल जाती है, वृद्ध अवस्था बदल जाती है, मृत्यु आ जाती है और सहज ही जन्म भी हो जाता है। इस तरह की ये क्रियाएं तो हमारी निरंतर चलती रही हैं, सदैव से है। तो तू क्या है मारने वाला भाई, और तू कौन जीवन देने वाला है। और मौसम बदले सुख भी बदले, चिंता मन में करता क्यों, मिले हैं बिछुड़े भोग निरंतर, फिर तू चिंता करता क्यों। हम सदैव मिले हैं और निरंतर मिलते रहे। जैसे मौसम बदलता है ऐसे ही ये क्रियाएं प्रकृति की चलती रहेंगी। और सुख दुख को जो सम कर जाने, इंद्रिय दास नहीं होता, धीर पुरुष ना व्याकुल होता, मोह धर्म को पा लेता। और सत्य नहीं है ठहर न पावे, सत्य का भाव सदा रहता, इन दोनों के तत्व से जाने अर्जुन सुन ले मैं कहता। अरे जो सत्य नहीं है वो सदैव ठहर नहीं सकता है,
असत्य की सत्ता नहीं होती और सत्य कभी खत्म नहीं हो सकता है। और सत्य नहीं है ठहर न पावे, सत्य का भाव सदा रहता, सत्य सदा रहेगा। और सत्य को समझ, सही को जान। और नाश रहत तुम इनको जानो, जगत पूर्ण में व्याप्त हुए, अविनाशी का नाश न होता, सम कर रहता व्याप्त हुए। जो अविनाशी है, जो सदैव रहने नाश नहीं होता है, वही तो रहता है। वो उसका केवल परिवर्तन होता है, क्रियाएं बदलती रहती है, परंतु उसका नाश नहीं होता है। और जो नाशवान है वो सदैव रह नहीं सकता है, जो असत है वो स्थिर नहीं रह सकता है। देह तो स्थिर नहीं रह सकती है, पर आत्मा कभी मर नहीं सकती या बदल। और जिनकी देह जितनी देह धरेगा, अर्जुन निश्चित मृत्यु उसकी जान। और जीवी आत्मा मर नहीं सकती, युद्ध में कर ले अपना ध्यान। ये जीव आत्मा तो कभी मर नहीं सकती है। जितनी देह इस प्रकृति में है, इस दुनिया में है, उनकी मृत्यु तो निश्चित है। अब रही बात ये कि तू मारे या ना मारे, या तू लड़े या ना लड़े, उन्हें तो मरना है, वो तो कोई रह नहीं सकता है। आत्मा मरा हुआ जो जाने, या फिर कल मर जाएगी, मरे न मार पाएगा कोई, चिरकाल अमर हो जाएगी। आत्मा को तू मरा हुआ मानता है तो भी तेरा अधूरा ज्ञान है तेरा। अरे आत्मा को न कोई मार सकता है, न वो मरती है कभी भी, वो तो चिरकाल तक है, सदैव रहेगी वो तो। आत्मा जन्म न पावे अर्जुन, फिर क्यों मृत्यु पावेगी। आत्मा का तो जन्म होता ही नहीं है, फिर मृत्यु कैसे हो जाएगी। आत्मा जन्म न पावे रे अर्जुन, फिर क्यों मृत्यु पावेगी। जो अजन्मा जन्म है कैसा, मरे देहु फिर पावेगी। अर्जुन आत्मा नित्य अजन्मा, कभी न मरने वाली, और मारे ना मरवावे कैसे, नाश रहित मत वाली। और वस्त्र पुराने त्यागे अर्जुन, नई दुशाला ओढ़ेगा। देह पुरानी होगी अर्जुन, नई नवेली पावेगा। जैसे मानव पुराने वस्त्रों को त्याग के नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा पुरानी देह को त्याग करके नई देह प्राप्त कर लेता है। बड़ी सरलता से उदाहरण दिया जा रहा है। वासांश जीना यथा ब्याह है, नवानि रूपायनी। जब पुराने वस्त्र हो जाते हैं, उन्हें सहजता से ही त्याग देते हैं। ऐसे ही देह तथा शरीरा में हाँ जीना न्यानी सायाती नमानी देही, अर्थात नई देही प्राप्त कर लेते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और शस्त्र न काटे आग जलावे, ना जल पावे गीला हो। और शस्त्र न काटे आग जलावे, ना जल पाए गीला हो। वायु देवता सुखा न पावे, पावन क्यों ना नीला हो। शस्त्र से काट नहीं सकते, आग इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता है, और वायु देवता सुखा नहीं सकते हैं। फिर आप लोग चिंता क्यों करते हो। नैनम छिदंती सत्तानी नैनम दहती पावका, अर्थात इसे कोई भी नहीं मार सकता है, ना कोई छेद सकता है, ना गला सकता है, ना सुखा सकता है, ना जला सकता है। आत्मा का कुछ हो ही नहीं सकता है, तो फिर मृत्यु कहाँ उसकी। आत्मा स्थिर सत्य अटल है, सर्वव्यापी तू इसको जान। अछेद अभेद अचल कर जानो, सत्य सनातन इसको मान। आत्मा सत्य है और सनातन है, ये सदैव रहने वाली है, स्थिर है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। जो होता है वो प्रकृति में होता है, इन देहों में होता है। अव्यक्त अचित विकार न कोई, हर बंधन से मुक्ति मान। सो को रहते अब हो जा अर्जुन, दिव्य आत्मा है बलवान। आत्मा को तू माने जन्मे, मरने का भी मानेगा। मरना जीना निश्चित है, तो सुख भी तू ना मानेगा। अरे आत्मा जब जन्म ले रही है, तू ये जानता हो कि जन्म लेती है तो निश्चित मरना है। जब मरना है तो फिर भी क्यों शोक करता है, जबकि आत्मा कभी मरती भी नहीं है। अर्थात वो तो सदैव है, अछेद है, अभेद है, अचल है, सत्य सनातन है। ये कभी भी छोटी बड़ी भी नहीं होती। आत्मा को तू जाने जन्मे, मरने का भी मानेगा। मरना जीना निश्चित है, तो शोक भी तू ना पा मानेगा। और जन्मे की मृत्यु निश्चित है, जन्मे की, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है।
और जन्मे की में तू निश्चित अर्जुन मर कर जीवन पावेगा, फिर क्यों शोक करे है अर्जुन पावन जीवन पावेगा। जन्म से पहले कोई न देखे मरने पर ना दिखेगा, ऐसा शोक सोचना अर्जुन बीच बीच में दिखेगा। आत्मा को कोई जाने समझे वाणी वर्णन कर डाले, सुनकर बहुत समझ नहीं पाते धीर पुरुष सब कुछ पाले। और देह न को ही बिन देही के, अवध्य आत्मा सौ में जान, सो को रहते अब हो जा अर्जुन स्वयं अपने को तू पहचान। और क्षत्रिय धर्म को जानो अर्जुन भय का साथ न देता तू, क्षत्रिय धर्म धर्म है तेरा निज कर्तव्य निभाले तू। यहां अब माधव और एक बात कहने लगे, तू अपने क्षत्रिय धर्म को, अपने निज वर्ण के जो धर्म है तुम्हारे, उनको अपना, उनको संभाल, उनसे कर्तव्यों से विहीन मत हो। यदि तू अपने क्षत्रिय धर्म को ही समझता तो भी तू अपने को इस प्रकार की वाणी में नहीं लाता, अर्थात ऐसे युद्ध से पीछे हटने की बात नहीं कहता, क्योंकि क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना। युद्ध करने का भाव है कि धर्म के लिए, युद्ध के लिए खड़ा हो जाए। भयभीत होना नहीं है उसका, या वैराग्य धारण करना नहीं है कि युद्ध के समय में आप वैराग्य को धारण करें, ये क्षत्रिय का धर्म नहीं है। हे अर्जुन सब देव खड़े हैं, स्वर्ग द्वार को खोल दिया, तू बड़े भागी युद्ध जो पाहे, क्षत्रिय मन क्यों डोल दिया। हे अर्जुन युद्ध कर तू, देवता लोग खड़े हैं तेरी अगवानी कर रहे हैं, पुष्प बरसा रहे हैं। अरे क्षत्रिय धर्म को तू, क्षत्रिय धर्म से पीछे मत हट। तू बड़भागी है जो ऐसा धर्म युद्ध तेरे सामने आया है, और इस युद्ध को छोड़ करके, ये तेरा महायज्ञ है आज, और इस यज्ञ से पीछे मत जाए। और धर्म युक्त तू युद्ध न पावे, क्षत्रिय धर्म घटा देगा, पाप लगेगा यश खो जावे, कुल की रीत मिटा देगा। ये धर्मयुक्त युद्ध है तेरा, बहुत सुंदर है, इसको तू, इससे पीछे हट जाए, इस दिव्य यज्ञ से पीछे हट जाए, युद्ध रूपी यज्ञ से पीछे हट जाएगा तो तेरा कुल और धर्म सब नष्ट हो जाएंगे। तू यश खो देगा, यहां तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, और स्वर्ग भी तुम्हें नहीं मिलेगा, अर्थात देवता लोग भी तुझे अच्छा नहीं मानेंगे। और बहुत काल तक करें बुराई है या आने वाले हों, मृत्यु सम पीड़ा हो उसकी सम्मान कीर्ति वाले हों। भगवान ने यहाँ 34वें श्लोक में बहुत अच्छी प्रकार से कह रहे हैं कि बहुत काल तक आने वाला जो युग है वो तुझे गाली देगा, तुझे कायर कहेगा, तुझे डरपोक कहेगा, नपुंसक कहेगा। आने वाले लोग तुझे बहुत धुतकार देंगे। मृत्यु सम, आज भी तू जब युद्ध से पीछे हट जाएगा, सब लोग बड़े बड़े कड़वे शब्द बोलेंगे। तूने अनुभव भी किया है कि तेरी पत्नी से जब कड़वे शब्द बोले गए, तुम लोगों से बोले गए, बीच भरी सभा में बोले गए, वो शब्द आज तक तुम नहीं सहन कर पाए, और 13 साल तक तुम्हें बेशब्द गूंजते रहे, अर्थात तुम्हारे हृदय में बसे रहे। तो तुझसे और भी कड़वे शब्द बोले जाएंगे, तुझे डरपोक भी कहेंगे, कायर भी कहेंगे, नपुंसक भी कहेंगे, ना जाने क्या क्या कहेंगे। तू यहां भी समाज में कैसे जी पाएगा? कुल की मर्यादाएं टूट जाएंगी तुम्हारी। जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय धर्म है, उस धर्म से तू विपरीत हो रहा है, तो ये तेरे लिए उचित नहीं है। और बहुत काल तक करें बुराई हैं या आने वाले हों, मृत्यु सम पीड़ा हो उसकी सम्मान कीर्ति वाले हों। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, जिसका सम्मान हो समाज में, उसके द्वारा कोई विपरीत कार्य हो जाता है तो ये बहुत बुरी बात है, और उसके लिए जीना बड़ा कठिन हो जाता है। जो सम्मान प्रिय व्यक्ति होते हैं उनका कहीं अपमान हो जाए, शास्त्रों में तो ऐसा ही कहा गया है। वैसे ये ना समझे कि जिनके देह से प्राण निकलते हैं उनकी मृत्यु होती है। जो सम्मान प्रिय व्यक्ति होते हैं उनका यदि अपमान हो जाता है तो भी उनकी मृत्यु हो जाती है, वो मृत्यु के ही समान है। भाई गुरुजनों का अपमान उनके शिष्य करने लगे तो समझिए मृत्यु हो गई। बड़े भाई का अपमान उस छोटे करने लगे तो अपमान मृत्यु के समान है। पिता की मृत्यु तब हो जाती है जब उनके पुत्र अपमान करने लगे। यही अवस्था है। जब तुम्हारा
सम्मान, जब तुम्हारा जो लोग तुम्हें सम्मान देते थे वो तुम्हारा अपमान करेंगे, तो इसका भाव यही है कि आप तो मृत्यु समान बड़ी कष्ट पाएंगे। मृत्यु संपीड़ा हो उसकी, सम्मान कीर्ति वाले हो जिनको सम्मान मिला है और कीर्ति रही है जिनकी, और उनको अपमान हो तो मृत्यु के समान पीड़ा है। पहले तू सम्मानित होता अब अपमान करेंगे वो, कायरता भय कारण जाने क्यों सम्मान करेंगे वो तुम्हारा क्यों सम्मान करेंगे, तुझे कायर और भयभीत कहेंगे, और पहले जो तेरा सम्मान करते थे वो तेरा अपमान करेंगे। और तेरे बैरी निंदा करते, भैंस मर्त बता में वो, कड़वे कड़वे शब्द उचारे कायर मानव माने वो कायर कहेंगे तुझसे, कड़वे कड़वे शब्द उच्चारण करेंगे, तुझे गाली भी देंगे। भगवान श्याम सुंदर 37 में श्लोक में कहते हैं, युद्ध करे मर जाना अच्छा। अरे युद्ध करते करते मर जाना बढ़िया बात है। और युद्ध करे मर जाना अच्छा, स्वर्ग प्राप्त कर लेगा तू, जीते बैरी राज मिलेगा, युद्ध करे तू पाले तू। अरे जीतेगा तू, इनको मार देता है, पृथ्वी का राज मिलेगा, भोग मिलेगा, यश मिलेगा। और युद्ध करते करते मारा जाता है तो देवलोक में जाएगा, तुझे सम्मान मिलेगा। ये क्षत्रिय धर्म है। अब इससे तू विपरीत कोई कार्य करता है तो ये वो अनुकूल समय नहीं है। अब तू समाधि लेके भी बैठे वो भी ठीक नहीं है। अब पूर्ण रूपेण परमात्मा को मैं पाना चाहता हूं तो कर्तव्य छोड़ करके परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा ने कभी कहा ही नहीं है। कर्तव्य विहीन होकर के ईश्वर का भजन भी कोई करता है। यहाँ इन बातों पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आज हम देखते हैं समाज में थोड़ी भी पीड़ा आई, कोई बात आई, हम लोग तत्काल दाढ़ी मूंछ बढ़ा लेते हैं या हम संत हो जाते हैं, घर को छोड़ देते हैं। कर्तव्य हमने पूरे नहीं किए, कर्तव्यों से पराजित होकर के हम बैरागी हुए हैं। तो वो बैरागी स्थिर नहीं है। बैरागी वो स्थिर रह भी नहीं सकता है, क्योंकि वो यहां से गया है। जिस कड़वेपन को लेके गया वो कड़वापन तो उन्हें याद आएगा। अर्जुन के हृदय में वो अपमान की पीड़ा जो भरी सभा में उनकी पत्नी का हुआ, उनके भाइयों का, उनका अपमान हुआ, तो शंकर भगवान के गले से लगने के बाद भी वो पीड़ा खत्म ना हुई। शंकर भगवान से ये नहीं कहा मुझे मोक्ष दे दीजिए, मुझे भक्ति दे दीजिए, मुझे ज्ञान दे दीजिए, मुझे कुछ दे दीजिए, नहीं, मुझे शस्त्र दीजिए, मुझे हथियार दीजिए, मुझे दिव्यास्त्र दीजिए। मैं युद्ध करके अपने दुश्मनों का वध करके उस प्रतिशोध को लेना चाहता हूं। फुरंग में भी गए तो वहां भी उन्हें शांति नहीं मिली, एक क्षण के लिए शांति ना मिली। समस्त भोग प्राप्त हुए वहां देवराज के, यहां पर समस्त भोग मिले। सुंदर स्त्री भी मिली उन्हें, उर्वशी जैसी स्त्री भी मिली, परंतु भोग नहीं अच्छे लगते थे उन्हें। भोग नहीं भोगे, ठोकरा दिए, मुझे तो शस्त्र चाहिए, मुझे बढ़िया वाली बंदूक चाहिए, मुझे युद्ध करना है, मुझे लड़ाई लड़नी है। तो कर्तव्य विहीनता ना आए। तो यहां ये बात विशेष करके कही गई है, युद्ध करे मर जाना अच्छा, और स्वर्ग प्राप्त कर लेगा तू, जीते बैरी राज मिलेगा, युद्ध करे तू पाले तू। और हानि लाभ और सुख दुख, हानि लाभ और सुख दुख अर्जुन हार जीत को सम कर जान, युद्ध करेगा दुश्मन मारे, पाप न होगा मेरी मान। और तू पाप की भी बात करता है तो सुख दुख अर्थात लाभ हानि से तू परे हो जा भाई। तेरा कर्तव्य है युद्ध करने का, युद्ध के लिए आया है। अब तू ये निर्णय पहले ही कैसे करता है कि मैं मारूंगा? अरे तुम्हें तो कोई मार सकता है, जीत हार तेरे हाथ में थोड़ी है। ये तो परिणाम भविष्य के अधीन है। तो यहां भगवान श्याम सुंदर यही मोड़ देना चाहते हैं कि जो परिणाम है उसे मेरे लिए तू छोड़ दे, अर्थात परमात्मा के लिए छोड़ दे। मेरे का भाव है या परमात्मा के लिए, भविष्य के लिए छोड़ दीजिए। हम वर्तमान में काम करें, हम कर्म करें, हम कर्तव्यों का पालन करें, बस परिणाम स्वाभाविक ही हमें प्राप्त होगा। जो भी मिलेगा वो निश्चित मिलेगा। और ये भी हम निश्चित बताते हैं आपको, यदि तुम्हारी कर्तव्य में निष्ठा है, कर्मों में निष्ठा है, सही प्रकार से करते हो आप लोग, निष्ठावान हो, तो विजय तुम्हारी निश्चित होगी। आप अध्ययन करते हो, पढ़ते हो, मेहनत करते हो तो निश्चित पास होगे, अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे, तुम्हें फेल नहीं कर सकता कोई भी। ये तुम में साहस होना चाहिए, ये हिम्मत होनी चाहिए। जो भी काम करते हो उसे आप निष्ठा से कीजिए।
और ज्ञान योग से बात कही है, कर्म योग की सुन ले बात। अब तक मैंने ज्ञान योग की बात कही कि आत्मा का स्वरूप बताया, मैंने देह का स्वरूप बताया और समाज की भी स्थितियां बताई। भाई समाज में तू कैसे रहेगा, कैसे ना रहेगा, क्या हानि है, क्या लाभ, ये बताई। तो अब भगवान माधव और कुछ कहना चाहते हैं। ये 39वें श्लोक पर पहुंच जाते हैं। और ज्ञान योग से बात कही है, कर्म योग की सुन ले बात। कर्मों के बंधन सब छूटे, सुन ले अर्जुन मेरी बात। और कर्म योग से नाश न होता, ना कर्मों का होगा दोष। कर्म योग को धर्म मान ले, जन्मे मृत्यु भय ना दोष। तू कर्मयोगी बन जा। कर्मयोग यह क्या है कि कर्म करते हुए भी फल की व्रत हम सहज हो जाएं। जैसे किसान कर्म करता है, बीज बोता है, मेहनत करता है, अपने हाथों से धन को बो देता है, तब फेंक देता है, अन्न को फेंक देता है, भूमि माँ के गर्भ में समा जाते हैं। परिणाम क्या आएगा भाई? मौसम की मार भी बहुत आएंगी, बहुत प्रकार से मौसम बदलेगा, प्रकृति बदलेगी। उसका प्रतिफल क्या मिलेगा, क्या ना मिलेगा, ये तो भविष्य बताएगा। परंतु उसने अपनी निष्ठा के अनुसार कर्म किया है तो सहज हो जाओ। सहज होकर के जब हम कर्म करेंगे तो पाप पुण्य से भी हम परे हो जाते हैं। जैसे किसान खेती करते हुए हल चलाता है, हल चलाते हुए अनेकों कीट मारे जाते हैं, तो उनका पाप किसान को नहीं लगता, क्योंकि उसका सहज कर्म है, वो स्वाभाविक कर्म हो गया है। और ज्ञान योग से बात कही है, कर्म योग की सुन ले बात। कर्मों के बंधन सब छूटे, सुन ले अर्जुन मेरी बात। कर्म योग से नाश न होता, ना कर्मों का होगा दोष। कर्म योग को धर्म मान ले, जन्मे मृत्यु भय ना दोष। और कर्म योग में एक ही निश्चित बुद्धि पावनता वाली। कर्म सकाम करे जो अर्जुन, उसकी बहुत भेद वाली। केवल बुद्धि को ही तू सम कर ले, सहज कर ले। कर्म योग में एक ही निश्चित कर ले कि बुद्धि को पावन करके रख, पवित्र बना के रख। अर्थात सकाम कर्म की बात है। सकाम काम की बात ये कि मैं परिणाम को अपने हाथ में लेना चाहता है मानव, वहां सकामता आ जाती है। और जहां परिणाम को परमात्मा के अधीन कर देता है, भविष्य के अधीन कर देता है, वो निष्काम हो जाता है, सहज हो जाता है। और भोगों में तन्मय होके अर्जुन, स्वर्ग कामना कर लेते। भोगों में तन्मय होके अर्जुन, स्वर्ग कामना कर लेते। और वेद वाक्य है सबसे बढ़कर, वेद प्रशंसा कर लेते। विवेक रहत की झूठी वाणी, पुष्पक शोभा झूठी हो। जन्म कर्म भोग सब पावे, करे प्रशंसा झूठी हो। और जिसकी आशा भोगो निरंतर, चिंता चित्त को हर लेता। वो निश्चित ना स्थिर रहता, बुद्धि उसकी हर लेता। और वेद बताते 3 गुणों में, भोग साधना पा लेता। आसक्तहीन हो हर्ष शोक से, योग खेम तू पा लेता। वेद बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, उनको भी आप 3 गुणों की बात यह है, सतोगुणी रजोगुणी, तीनों गुणों में हम क्या कर्म करते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, इसकी व्याख्या बहुत अच्छी प्रकार से साधनाओं की। और बड़े सरोवर पाने वाले छोटे प्राप्त करेंगे क्या? तत्व ज्ञान से ब्रह्म को जाने, पावे वेद करेंगे क्या? जो तत्व से परमात्मा को जानते हैं उनके लिए तो फिर वेद भी कुछ नहीं रह जाते हैं। जैसे बड़े सरोवर में रहने वाले या बड़े सरोवर को पाके छोटे ताल तलैया की फिर कोई महत्वता नहीं रह जाती है, ऐसे ही संसार की क्रियाओं की भी कोई महत्वता नहीं रह जाती है। और रही संसार की बातें, संसार में जब हम जीवन पाए हैं तो कर्म तो करना पड़ेगा। और कर्म तो करना होगा अर्जुन, फल की दासता मत करना। ना करने का कर्तापन का, मन का बोझा मत धरना। कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा। कर्म अनिश्चित है, कर्मण्य बाधकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म तो करना पड़ेगा। फल के प्रति जो तुम्हारी विशेष आस्था है, इसे सम कर दीजिए। बस इतने ही से ही आप लोग कर्म योग की साधना को पा लेते हैं। यह भगवान श्याम सुंदर 47वें श्लोक में कर्म योग की चरम सीमा की बात कह दी उन्होंने। कर्मण्य बाधकारस्ते, बाध्य है तू, कर्म तो तुझे करना पड़ेगा, बिगर कर्म के रह ही नहीं सकता है।
अब कोई कहने लगे हम तो गृहस्थी को त्याग रहे, हम कोई कर्म नहीं करते ना, फिर भी ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करे, कर्म कर रहे हो। आप लोग आश्रम में चले गए, आज तो हम लोग देखते हैं वो प्रणाली अलग है। आश्रम में जाकर के गृहस्थी से भी ज्यादा फंसे हुए लोगों को देखा है हमने, ज्यादा चिंता में देखा है, ज्यादा धन की आवश्यकता देखी है उनकी, ज्यादा संपत्ति, मान सम्मान आदि की खोज में निरंतर लगे रहते हैं। घर से चले गए, संन्यास धारण कर लिया, बैरागी हो गए, परंतु महारागी हो गए। तो इसके लिए ये बात नहीं है। तो आप लोग और भी आगे भी बढ़ें। जब तक आप लोग प्रकृति से संबंध रखते हो किसी भी प्रकार का, तब तक कर्म होता रहता है। या समझिए कर्म हो रहा है, कर्म कर रहे हो आप लोग, कर्म के बगैर नहीं रह सकते। आप बोलते हो, चालते हो, खाना खाते हो, हवा का भी उपयोग करते हो, तब तक भी देवताओं की आवश्यकता है। तो कर्म तो बनता है, हमारी इंद्रियां कर्म तो करती हैं। अब बात यह है कि कर्म कैसा करो, किस प्रकार से करो, ये अलग तुम्हारे ऊपर है। तो यहाँ वाद्य के शब्द के लिए यही है कि जीवन तुमने पाया है तो तुम कर्म तो निश्चित करोगे। कर्म तो करना होगा अर्जुन, फल की दासता मत करना, ना करने का कर्तापन का मन का बूझा मत धरना। अर्जुन त्याग कर्म आसक्ति, सिद्धि असद्धि सम कर दे, समबुद्धि ही योग है अर्जुन, कर्तव्य कर्म को सम कर दे। और बुद्धि योग से कर्म जो करते छोटा योगी उसको जान, समबुद्धि से योग तू पावे, बुद्धि योग है दुख की खान। या और बढ़िया बात कही, बुद्धि योग से कर्म जो करते छोटा है, बुद्धि से जो कर्म करते वो छोटे हैं, और समबुद्धि से जो कर्म करते वो श्रेष्ठ योगी हैं। और समबुद्धि से कर्म जो करते पाप पुण्य हो एक समान, कर्म न कोई बंधन बांधे, मुक्ति बंधन एक समान। समबुद्धि जिनकी हो जाती है वो कर्म के बंधन में नहीं बनते हैं। और समबुद्धि को कर्म न बांधे, फल की आशा होगी क्या, बंधन मुक्त परम पद पावे, कर्म धरोहर होगी क्या। समबुद्धि से जो कर्म करते वो चाहते ही नहीं, तो फिर उनको बंधन, कर्मों का बंधन भी उन्हें प्राप्त नहीं होता है, फिर उनका कोई बंधन नहीं होता है। और मोह भंवर से बुद्धि तेरी दलदल मुक्ति पालेगी, ऊपर नीचे भोग जो सारे त्याग वैरागी हो जाएगी। और चंचल बुद्धि स्थिर कर ले, ज्ञान की बात सुनी होगी, स्थिर होके ठहरे अर्जुन योग प्रभु को पालेगी। और ब्रह्म को पावे लगा समाधि, स्थिर बुद्धि होगी क्या, स्थिर बुद्धि कैसे भूले चाले करते क्या। और कामन सारी त्यागे अर्जुन, मन को बस में कर लेगा, हाँ स्थित प्रज्ञ पुरुष जो अर्जुन ब्रह्म आत्मा देखेगा। दुख में दुखी न होता अर्जुन, सुख में दुख सुख न मानेगा, स्थिर बुद्धि बनी है अर्जुन, भय और क्रोध न मानेगा। प्रेम बैर ना हृदय कोई, सर्वत्र भावना एक समान, शुभ या अशुभ कर्म कुछ जाने, स्थिर बुद्धि एक समान। इंद्रिय विषय कामना रोके, जैसे कछुआ रोके अंग, स्थिर बुद्धि हो है वो ही अर्जुन, रोके कामना इंद्रिय संग। भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं कि इंद्रियों को थोड़ा रोकना भी चाहिए। कछुआ जैसे अपनी इंद्रियों को समेट करके अपने अंदर ले लेता है, ऐसे ही कामनाओं को सहज बना के रखे। और इंद्रिय विषय कामना रोके, जैसे कछुआ रोके अंग, स्थिर बुद्धि वो ही अर्जुन, रोके कामना इंद्रिय संग। इंद्रिय विषय भोग सब त्यागे, विषयों से निवृत्त होगा, आसक्ति ना छोड़े अर्जुन, स्थित प्रज्ञ पुरुष होगा। आसक्ति का नाश न हो तो इंद्रिय भोग बुला लेगी अर्जुन, योग साधना टूटे मन बुद्धि सब हर लेगी। द्वितीय अध्याय के 60वें श्लोक में बहुत सुंदर बात कही है भगवान ने। ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि पूरा सत्संग इसी पे हो सकता है। भगवान श्याम सुंदर कह रहे आसक्ति का नाश ना हो तो, यदि आसक्ति का नाश ना हुआ, इच्छाएं हृदय में बनी रही और आप बैरागी हो गए, तो इंद्रिय भोग बुला लेगी। इंद्रियां बलात् वहीं खींच लेंगी तुम्हें
जैसे आज हम देख रहे हैं, घर छोड़ दिया हमने, पत्नी को छोड़ा है, सबको छोड़ा है, परंतु आश्रम में जाके फंस गए, पैसे में फंस गए, हम लोग कंकड़ पत्थर जोड़ने में लग गए, हम नाना प्रकार के भोगों में लग गए, स्त्रियों के अभाव में गए, अधूरे विवाह नहीं हुआ था, या पत्नी हमारी जल्दी ही चली गई तो हम सन्यासी हो गए। अब माँ सुंदर सुंदर स्त्री मिलने लगी तो हमने वो वैराग्य का मार्ग छोड़ करके पुनः हम राग में लग गए। बहुतों ने विवाह कर लिया, या बहुत जेल में भी चले गए, या अपनी अंतरात्मा से गिर बैठे। अब ये भी अनिवार्य नहीं है कि सब जेल में जाएं तभी बात सिद्ध होगी, नहीं, केवल मन बुद्धि चित्त की बात है, हमारी क्रिया की बात है। क्रियाहीन तो हम बहुत लोग हो गए, क्योंकि आसक्ति हमारी पूर्ण हुई नहीं थी। इसलिए वैराग्य की ओर जाने के लिए हमारे सनातन धर्म में जो पड़ाव बताए हैं, उन पड़ावों को निश्चित पार करें। यदि आप लोग या संसार में रह करके धन से निवृत्त हो गए हो, कर्तव्य तुम्हारे पूरे हो गए, धन तुम्हारे पास में इतना रहा है, जीविका के साधन अच्छे रहे हैं, तो धन के प्रति तुम्हारी आसक्ति विश्राम पा जाएगी। भाई बेटिया की शादी कर दी है, बच्चों की व्यवस्था हो गई है, घर पत्नी सबकी व्यवस्था अच्छी है, अब आप लोग वानप्रस्थ की ओर चलें, फिर संन्यास की ओर चलें, फिर साधनाओं की ओर चल जाएंगे। आप धन के झमेले में नहीं फंसेंगे, क्योंकि धन का सुख तुमने ले लिया, या धन के प्रति तुम्हारी आस्था और होती तो आप वैरागी होते ही नहीं। आपके पत्नी का संग रहा है, पूरे जीवन रहा है, वृद्ध अवस्था की ओर आते आते आप लोग वानप्रस्थ की ओर गए हैं या संन्यास की ओर गए हैं, तो अब वहां कोई सुंदर स्त्री भी आए तो तुम्हें क्या प्रयोजन है उससे? या स्त्री से ही हमारा लगाव रहता तो हम अपनी स्त्री को छोड़ के ना आते। इसलिए स्त्री से भी परिपूर्ण हो गए तो वहां स्त्री के झमेले में नहीं फंसते। रही मकान दुकान आश्रम बनाने की, जब हमने बड़ी बड़ी कोठी बना ली यहाँ रहते हुए, तो फिर हम आश्रमों के झमेले में क्यों पड़ेंगे, क्यों हम आश्रम बनाएंगे? मेरा इशारा यही है कि जहां रहते हुए हम जो परिपूर्ण हो गए, तो फिर हमें संन्यास की ओर जाकर के फिर हमें वापस होने की आवश्यकता नहीं। यदि यहां से अधूरे चले गए हम, तो हम कितनी भी साधना करें, कितनी भी तपस्या करें, वहां आकर के ये संसार के भोग पहुंच ही जाएंगे। कामनाएं जब अधूरी रह जाती हैं तो उनके पास, तुमने देखा होगा बहुत शास्त्र पुराणों में बहुत ऋषियों ने तपस्या की, उनके पास अब अप्सराएं आ गई। पर जो राजऋषि लोग गए थे, जिन्होंने वानप्रस्थ धारण किया है, उन्होंने संन्यास धारण किया है, उनके पास तो किसी के पास अप्सरा आई नहीं कभी। अप्सरा उन्हीं के पास क्यों आई? क्योंकि उनकी कामनाएं थी, कामनाएं दबी पड़ी थी, और कामनाएं धीमे धीमे बलवती हो गई। तो संसार की ओर से भगवान श्याम सुंदर ने ये बहुत बढ़िया बात कही, इस संसार से पहले थोड़ा संतुष्ट हो लीजिए। ब्रह्मचर्य के बाद गर्गस्थी का जो साधन तुम्हें मिला है, तो इसको आप लोग भोगिए। अब यहां विपरीत असमय क्या आता है कि यहां बहुत लोग हम देखते हैं, आज के जो प्रवचन है वो ज्ञान वैराग्य के प्रवचन हो जाते हैं, गर्गस्थी वाले बड़े अच्छी प्रकार से सुन रहे हैं, त्याग की बात सुन रहे हैं। अरे आज त्याग की बात क्यों सुन रहे हो भाई? आज तो पाने की बात सुनो, देवताओं की पूजा करो, ज्यादा से ज्यादा धन हमें मिले, ज्यादा से ज्यादा हमें शक्ति मिले, ज्यादा से ज्यादा हमें सम्मान मिले, ज्यादा से ज्यादा हमें मान मिले, संसार के समस्त भोग हमें पर्याप्त मात्रा में मिले, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसी चाह करनी चाहिए। अब विवाह होके आया, आप वैराग्य की बात सुन रहे हो, वैरागी ऋषियों से आशीर्वाद ले रहे हो, वैरागियों के पास क्यों गए भाई? तुम गृहस्थीवानों के पास जाइए, उन लोगों के पास जाइए जो इसका अनुभव जानते हैं, वो उसी प्रकार का तुम्हें आशीर्वाद देंगे। वो तुम्हें पुत्रवती कहेंगे, तुम्हें पुत्रवान कहेंगे, तुम्हें धनवान कहेंगे, आशीर्वाद देंगे, तुम्हें यश के लिए आशीर्वाद देंगे। अब बताओ, वो सब वैरागी बेचारे क्यों देंगे तुम्हें ऐसा संसार में फंसाने के बाद? क्योंकि उनके पास तो त्यागने की परिभाषा है, तो त्यागने की बात कहेंगे कि तेरी पत्नी तो छोड़ के भाग जाए, तेरा धन नष्ट हो जाए, तेरा व्यवसाय नष्ट हो जाए, क्योंकि वैरागी है भाई। वैरागी जो वैराग के पास है, जो जिसके पास है, हिमालय के पास शीतलता है तो शीतलता ही देंगे, सूर्य भगवान के पास तेज है तो तेज ही देंगे, प्रकाश है तो प्रकाश ही देंगे। ये स्वाभाविक बात है। अच्छा, अब विपरीत होता है, यदि सन्यासी होकर के तुम्हें घरगृहस्थी का आशीर्वाद दे रहा है तो वो विपरीत है। इसका मतलब उनके हृदय में अभी चोर छुपा हुआ है। तो यहां जो गीता जी से हम लोग जानते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भगवान श्याम सुंदर कह रहे, आसक्ति का नाश ना हो तो इंद्रिय भोग बुला लेगी। आसक्ति यदि खत्म ना हुई और बलात् तुम हट गए
तो अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तेरे तेरे हृदय में जब 13 साल से हम देख रहे हैं अग्नि दौड़ रही है युद्ध करने की, दुश्मनों को मारने की, अब तत्काल तेरे में वैराग्य आ गया। ये कितनी देर रहेगा, कितनी देर ठहर सकेगा? ये स्थिर नहीं है। ये बात थी जहां महत्वपूर्ण कि तू आज यहां से भाग जाए, बैरागी हो जाए, सन्यासी हो जाए, अरे तेरा जीवन ही खत्म हो जाएगा। तेरे तो कोई लक्ष्य ही नहीं है। तू तो साधारण से साधारण व्यक्ति से वो नीचे गिर जाएगा, सुपज से भी सुपज नीचे हो जाएगा, क्योंकि ना तो तू यहां जीने लायक रहेगा ना मरने लायक रहेगा। तू तो मरने का भी पात्र ना रहेगा, जीने का भी नहीं रहेगा, कोई काम ही नहीं रहेगा। है? क्यों? कि तू बैरागी है जाए तो कोई परेशानी नहीं। भगवान बैरागी को थोड़ी रोक रहे हैं, रोक उसको रहे जो ढोंग कर रहा है। ढोंग इस बात का है कि अभी आसक्ति है संसार के प्रति, क्योंकि उस दिन से हम निरंतर देख रहे हैं कि रात दिन वो धन कमाने के चक्कर में रहा, बहुत धन कमाने के प्रयत्न किए, परंतु वो पराजित हो गया। पराजित होकर के संन्यास दे रहा है। पराजित होकर के संन्यास नहीं, यहां से विजय प्राप्त करके जाइए, यहां से नंबर लेके जाइए, यहां से पास होकर जाइए। अगली क्लास में तब जाइए जब आप लोग पास हो जाए। यहां गर्गिस्ती से पास होइए, पहले पास हो जाएंगे तब वानप्रस्थ में जाना, अधूरे ना जाए। तो अर्जुन को यह पकड़ के इसलिए बैठ गए कि तू अधूरा जा रहा है, अधूरा भाग रहा है। यहां से अधूरा क्यों जाने देंगे? अधूरा जाएगा तो तू कल परसों फिर आ जाएगा, फिर युद्ध की बात करेगा, ये कहेगा फिर धनुष तोड़ाएगा, क्योंकि जब गाली देगा कोई सामने से तो तुझे नपुंसक कहेगा, तुझे कमजोर कहेगा, तुझे कायर कहेगा, तुझे डरपोक कहेगा, तुझे शक्तिहीन कहेगा, बलहीन कहेगा। तेरे गुरु को भी गाली देंगे, धिक्कार है तेरे गुरु के लिए, धिक्कार है तेरे गांडीव के लिए, धिक्कार है तेरी शक्ति के लिए। बड़ा बलवान बनता था, देवताओं से भी शस्त्र लाया, कोई शस्त्र वस्त्र नहीं आया, इसकी तपस्या भी भंग रही थी, कोई देवता नहीं आए इनके पास में। ये सब बातें जब होंगी तो शस्त्र उठा लेगा। भाव ये है कि बैराग टूट जाएगा। तो ये जो 60वां श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी गीता में मैं तो ये कह रहा हूं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है कि हम कर्तव्य को छोड़ करके जो विपरीत कार्य करते हैं, हमारे हृदय में क्या है उसके अनुसार ही हम चले तो भी ठीक है। कालनेमी के हृदय में कटुता थी, पापाचार था, पर उसके विपरीत व्यवहार कर रहा था वो। तो बताइए वो योगियों में तो नहीं गिना गया, अंत में तो वो राक्षस ही माना गया ना। भाई किसी ने आज तक उन्हें महासंत की या संत की कोई उपाधि दी हो तो बताइए। कोई विद्वान की दी हो? त्रिकालदर्शी था, जबकि त्रिकालदर्शियों जैसी बातें कर रहा था। मुझे तो तीनों कालों की पता है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों की बात बता देता हूं मैं तो। और मुझ में तो इतनी शक्ति है जिसकी कोई सीमा नहीं है कि तुम्हें भी एक क्षण में यहां से वहां पहुंचा दूंगा मैं। बड़ी बड़ी बातें थी, पर उन बातों का प्रयोजन क्या हुआ या क्या सिद्धिकरण हुआ? आज कोई उनकी बातों को मानता है क्या? क्यों नहीं मानता? क्योंकि जो हृदय में था वो ही स्वीकार किया जाता है। अर्जुन के हृदय में तो जलन है, पीड़ा है। थोड़ी देर पहले ही तो दंड बैठक करके आया है युद्ध करने के लिए, अब बैराग की ओर भाग रहा है। और एक बात और बताए तुम्हें, आज मैं देख रहा हूं परंपरा बन गई है, बहुत संत महात्मा हो रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं। भीड़ कितनी भी देख लीजिए, लाखों मिलेंगे। भाई क्यों भाग रहे हो? भाई मत भागो, ज्यादा भीड़ हो जाती है। भागना है तब जाइए जब भीतर से पूर्ण संतुष्ट हो जाए, हृदय में आनंद आने लगे, परम आनंद की खोज में चले जाए। यहां से आनंद प्रारंभ हो और परम आनंद की खोज में निकल जाए, फिर कोई परेशानी नहीं। घर और बाहर तुम्हारा एक जैसा हो जाए। आसक्ति का नाश न हो तो इंद्रिय भोग बुला लेगी। अर्जुन योग साधना टूटे मन बुद्धि सब हर लेगी। मन बुद्धि सब हर लेगी। इंद्रिय वश में कर ली अर्जुन समहित चित भी कर लेगा। मेरे ध्यान समाधि बैठे स्थिर बुद्धि कर लेगा। विषयों का चिंतन करने से विषय कामना बढ़ जाएगी। विषयों का चिंतन करने से विषय कामना बढ़ जाएगी। और विषय कामना रहे अधूरी, क्रोध कामना बढ़ जाएगी। भगवान श्याम सुंदर कह रहे हैं 62वें श्लोक में, फिर पुनः वही बात आई कि विषय की जो अधूरापन है, विषयों का चिंतन करने से विषय कामना बढ़ जाएगी। भाई वैराग्य ले लिया, धारण कर लिया, संन्यास चले गए, जंगल में चले गए, जिस अभाव में गए वो बातें याद आएंगी।
भाई संसार में जो कुछ तुमने पाया है, जो कुछ कर रहे थे, वो बात याद आ जाएंगी। जब याद आएंगी तो तुम्हारे चित्त में बैठेंगी, और चित्त में बैठेंगी तो वो रूपांतर भी लेंगी, नाना प्रकार की आकृति बन के सामने आ जाएगी। इसे कहते हैं मन के द्वारा फिल्म देखना, जो देखते हैं हमें, और स्वप्न में भी जागृति, दोनों अवस्था में देखने लगते हैं। जो अभाव होता है उसे पूरा करने के लिए हम नाना प्रकार की आकृतियों में अपने को परिणत कर देते हैं और दुनिया को भी कर देते हैं, उसी में देखने लेते हैं। जो निर्धन व्यक्ति होता है उसे धन बहुत मिलता है स्वप्न में, क्योंकि कामना निरंतर उसकी वही रहती है। जैसे नारी का संग नहीं प्राप्त है, वो नारी बहुत देखता है। जिस चीज का अभाव है उसकी ओर चला जाता है, क्यों? इंद्रियों का संग होने लगता है। यहाँ विषयों का चिंतन करने से विषय कामना बढ़ जाएगी, विषय कामना रहे अधूरी, क्रोध कामना बढ़ जाएगी। और विषयों का एक और बात है कि भाई विषय में एक गुण और है, विषय मिल जाते हैं तो सुख का अनुभव करता है, यदि विषय हमें प्राप्त नहीं होते हैं तो फिर क्या होता है? क्रोध बढ़ जाता है। और क्रोध मूढ़ता भाव बना दे, बुद्धि ज्ञान को खावेगी। और बुद्धि नाश हुआ जो अर्जुन, स्थिर रह ना पावेगी। जब कामनाएं बढ़ती है, कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, क्रोध होता है, और क्रोध हो जाता है तो बुद्धि हमारी नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट हो जाती है तो फिर हम भी कुछ नहीं है। अंतःकरण करेगा वश में, इंद्रिय सहज बना लेगा। इंद्रिय राग द्वेष ना जाने, चित आनंद संभालेगा। अंतःकरण प्रसन्नता भारी, दुख का भाव न पावेगा। हा कर्म योग चित वाला योगी, परमेश्वर को पावेगा। कर्म योग उचित वाला योगी, परमेश्वर को पावेगा। इंद्रिय मन को जीत न पावे, निश्चित बुद्धि क्या होगी। और हीन भावना शांत न पावे, जीवन शांति क्या होगी। इंद्रिय मन को जीत न पावे, इंद्रिय और मन को जीतना अनिवार्य है। यदि नहीं पाते हैं तो उन्हें शांति नहीं मिलती है। इंद्रियों को भी जानिए और मन को भी समझिए। मन तो हमारी कमाई है, स्वाभाविक ही हमने जो कमाया है, वह इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो जो हम लोग विचार करते हैं वही मन बन के तैयार हो जाता है। इसलिए हमें अच्छी अच्छी बातें सोचनी चाहिए, और एक दिन तो हमें अर्जित करनी चाहिए, और एक समय ऐसा आता है कि जो अर्जित किया है उसे हम त्याग दें। जो हमने कमाई की है, जो हमने याद किया है, जो कुछ, उसे सब विसर्जन की ओर ले जाए। जल में नाव निरंतर चाले, वायु वेग से हर लेगी। विषय संग इंद्री मन पावे, अर्जुन बुद्धि हर लेगी। हर इंद्री का विषय अलग है, उनको दूर हटा देगा। स्थिर बुद्धि उसकी जानो, मन से दूर हटा देगा। और जो संसारी सुख में जागे, उसको ज्ञानी सोया मान। परम तत्व को जाने, अर्जुन उस योगी को जागा मान। सहजी अवस्था सरिता पावे, मन विचलित ना कर पावे। धीर पुरुष सागर सम जाने, भोग न विचलित कर पावे। संपूर्ण कामना त्याग दे ममता, किससे द्वंद्व करेगा वो। शांत प्राप्त करेगा, अर्जुन बंधन मुक्ति पावे वो। ब्रह्म प्राप्त कर लेता अर्जुन, मोह न मोहित कर पावे। अंतःकरण प्रभु को देखे, हृदय आनंद भर जावे। ब्रह्म प्राप्त कर लेता अर्जुन, मोह न मोहित कर पावे। यहाँ अर्जुन से भगवान श्याम सुंदर अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं, द्वितीय अध्याय में, कि संपूर्ण कामनाओं को त्याग के। यहाँ ये विषय बहुत गहरा आता है कि कामना को त्याग देना, इच्छाओं को त्याग देना, मन को वश में कर लेना। संपूर्ण कामना त्याग दे ममता, किससे द्वंद्व करेगा जो। जब हमारी कामना ही नहीं रहती हैं तो फिर हमारा द्वंद्व भी खत्म हो जाता है। इच्छाएं कर्तासी ना भोगतासी, मुक्ति एवासी सर्वदा। जब हम कर्म करते ही नहीं, हम कोई भोगने वाले ही नहीं, हम कर्मों के बंधन में बंधेंगे क्यों? कर्मों के बंधन में कब बनते हैं? जब हम अपने को कर्ता मानते हैं कि मैं करने वाला हूँ। अहम कर्तांति महाकृष्णान दंसता, मैं करने वाला हूँ, इसलिए हम संसार में फंस जाते हैं। ना हम कर्तांति विश्वास अमृत पीत्वा सुखी भव, नहीं करने वाला हूँ, इस अमृत रूपी सत्य को जो अपने में धारण कर लेते हैं उन्हें आनंद का अनुभव हो जाता है, तब परमात्मा मिल जाते हैं। और जो अपने को मान लेता है कि मैं करने वाला हूँ, वो बंधन में बंध जाता है।
या ये कहिए कि कर्तापन मानते ही अहंकार बढ़ जाता है कि मैंने किया है। इसलिए जो ये ज्ञान योग है यहीं आकर के ठहरता है और यहीं गड़बड़ होती है उसमें, कि जब जब ये सोच लिया कि मैंने किया है, जैसे देवर्षि नारद ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, तो तत्काल ही जब समाधि से बाहर आए और जब पिताजी के पास गए तो ये भाव उनके पास पहले ही आ गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया है, अब इसकी बात तो चारों ओर फैल जानी चाहिए, सब मेरी बड़ाई करें। भाई मैंने मेहनत की है, मैंने काम किया है, तो उसकी भाई पगार भी मिलनी चाहिए। ये विषय सामने आ ही जाता है ज्ञानियों के। परंतु इसमें बचने के लिए केवल समता का ही भाव हो, मन सहज हो जाए, और सहज होता है भक्ति से। जब जब तुम्हारे हृदय में भक्ति रहेगी तो कर्तापन का भाव सहज हो जाएगा, उसमें कर्तापन होगा ही नहीं। भक्त कभी भगवान से कुछ कहता ही नहीं कि मैंने कुछ किया है, क्योंकि भक्त के हृदय में केवल आनंद समाया होता है, कर्तापन का भाव होता ही नहीं है। और वो देता भी कुछ भी नहीं, करता भी कुछ भी नहीं, केवल अपने इष्ट के लिए, अपने प्रभु के लिए केवल समर्पित हो जाता है, नौछावर हो जाता है, उड़ेल देता है, केवल साष्टांग हो जाता है और कोई काम करता ही नहीं है। केवल हाँ आंखों में आंसू ही उसके में झलकने लगते हैं, हृदय गदगद हो जाता है, आनंद से भर जाता है। तो फिर कैसे कहे कि मैंने कुछ किया है? योगी ने तो किया है, उपवासी ने तो कुछ किया है, ज्ञानी ने तो कुछ किया है, साधना वाले ने तो कुछ किया है, पर भक्त ने कुछ किया ही नहीं है। कहीं ऐसा प्रमाण नहीं बनता है। जो भक्त भगवान के सामने आया, अपने गुरु के सामने आया, प्रभु के सामने, उसने कभी ये कहा ही नहीं मैंने कुछ किया है। सो सब प्रताप रघुराई, तुम्हारा ही प्रताप है ये, मेरी या में कोई प्रभुताई नहीं है, मेरा कोई बल नहीं है। ये हनुमान जी ने स्पष्ट कहा भगवान राम से। तो उस अवस्था को आप लोग देखोगे जहां करुणा के आंसू बहने लगते हैं, हृदय में गुदगुदी आ जाती है, अर्थात गदगद हृदय हो जाता है। भगवान ने तो यही बात कही है कि भक्त की पहचान भी मेरे पास में है, तो कौन सी है? मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद हृदय नयन बह नीरा। गदगद हृदय हो जाए, आंखों से पानी झरने लगे, यही मेरी भक्ति की पहचान है। तो भक्ति में तो अहंकार नहीं होता, कर्तापन का भाव नहीं होता है। तो यहाँ यही बात है कि भैया कर्तापन का भाव ना हो। ब्रह्म प्राप्त कर लेता अर्जुन, मोह न मोहित कर पाए, अंतःकरण प्रभु को देखे, हृदय आनंद भर जाए, आनंद आ जाए। आनंद का भाव भक्ति से ही जोड़ के देख लेंगे अपना, बहुत बढ़िया। यहाँ पर द्वितीय अध्याय विश्राम पाता है। द्वितीय अध्याय में 72 श्लोक हैं, उनके सनि संक्षेप और विस्तार के साथ आपको सुनाए। ये पाठ करने में बहुत अच्छा है, सरल है, इससे आप लोगों की समझ में आता है और गान में आनंद आएगा। वैसे विशेष करके मैं आपको पुनः ही बता दूं, मैं किसी भी प्रकार का गान नहीं जानता हूं, केवल मैं तो प्रभु की लीलाओं में सम्मिलित हूं, सहभागी हूं। इसका महत्व है कि द्वितीय अध्याय का जो पाठ करते हैं, धन और काम अधूरे देखे निश्चित पूरे हो जाएंगे। संसार के जो कार्य है, धन और काम अधूरे देखे निश्चित पूरे होंगे। 1.25 मास तक पाठ करेगा, बड़े काम बने होंगे। 1.25 महीना तक लगातार अपना पाठ कीजिए, तुम्हारा काम निश्चित बन जाएगा, यह हमारा विश्वास है। धन बल बुद्धि दे दो भगवन, दीन दुखी हूँ अति भारी, मेरे हृदय आप विराजो ब्रज के वासी गिरधारी। भगवान मेरे हृदय में वास करे, बस ये प्रार्थना करें। द्वितीय अध्याय का आप पाठ करोगे, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पुनः फिर कल हम तृतीय अध्याय में चलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।